जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनता है। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, इसके फॉर्म की फीस कितनी होती है, इसके फॉर्म के लिए कितने परसेंट होने चाहिए, साथ ही इसके एग्जाम की कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है और एक इनकम टैक्स ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी आप कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों, अगर आप किसी भी तरह की इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर से रिलेटेड या एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर हमने फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसकी फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर लिखा होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर क्या है। यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर एक पोस्ट का नाम होता है जो भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है और टैक्स से संबंधित सभी कार्यों को ये करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर को शॉर्ट में आईटीओ भी कहते हैं। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, ऐसे सभी लोगों को ढूंढकर पकड़ने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है। तो अब देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, आईटीओ बनने के लिए सबसे पहले एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना होता है, जिसके लिए विद्यार्थी का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन का पास होना जरूरी है। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी विषय में यानी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास करनी पड़ेगी, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इसमें आपकी जो एज है वो 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी गई है। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट इसमें दी गई है। तो अब देखते हैं इसमें हाइट के बारे में कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट लड़कों की फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बात करें अगर लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए इसमें मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए लड़कियों का। और यहाँ पर जो चेस्ट है वो लड़कियों की नहीं मापी जाती। तो अब देखते हैं इसके फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी करनी होगी, और इसके साथ ही 8 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर 30 मिनट में पूरी करनी होगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में पैदल चलकर पूरी करनी होगी, और इसके साथ ही 3 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर 20 मिनट में पूरी करनी होगी। इस तरह आपका फिजिकल पूरा करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें नीचे की तरफ एग्ज़ाम फीस लिखी हुई है। इसके जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो 100 रुपये होती है। तो अब देखते हैं इसके एग्ज़ाम की कितनी स्टेज होती हैं। एग्ज़ाम स्टेज में बताई गई है। तो इसमें एग्ज़ाम की 4 स्टेज होती हैं। इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। तो इसमें बताया हुआ है कि टीयर 1 और 2 में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर पर होते हैं। इसमें आपको 4 विकल्प मिलते हैं और 4 विकल्प में से सही उत्तर छांटना होता है। उसके बाद टीयर 3 होता है। टीयर 3 एग्ज़ाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और उसके बाद टीयर 4 होता है। इसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। तो इस तरह आपका एग्ज़ाम 4 स्टेज में बटा होता है। तो साथियों, अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम सिलेबस कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं टीयर 1 में जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीयर 1 में टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, जिसके लिए टोटल मार्क्स 200 रखे गए हैं, और इसके लिए आपको टाइम 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको 100 सवाल करने होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो अब देखते हैं टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 में आपसे मैथ पूछी जाएगी। मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 100 नंबर आपके रखे गए हैं,
और इसके लिए 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश होगा जिसके 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है। तो अब देखते हैं टीयर 3 के बारे में। टीयर 3 एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी इसमें आपका एस्से आएगा, पैसेज आएगा, लेटर और एप्लीकेशन। और ये आपको दोनों लैंग्वेज में, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, या तो हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, यह आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद होगा टीयर 4। टीयर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी होगा और उसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो होगा केवल क्वालिफाई होगा, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो साथियों, इस तरह आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 स्टेज में आपका होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में 55,000 से लेकर 60,000 के बीच दी जाती है और अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सभी आपको दी जाती हैं स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो साथियों अब बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको शुरू से ही एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको इसके लिए अलग से डेली रूटीन बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप किसी कोचिंग की मदद ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरू से ही एक प्लानिंग लेकर चलते हैं कि इतना टाइम मुझे देना है, हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग से टाइम निकालते हैं और इसका टाइम टेबल बनाते समय पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका सिलेबस को रीड करना होगा, इसके सिलेबस को देखना होगा गहराई से कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप शुरू से ही एक अच्छी प्लानिंग से चलते हैं तो इसका एग्ज़ाम बहुत आसानी से आप पास कर लोगे। और इसके लिए आप YouTube से भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप किसी कोचिंग की भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका अब भी कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी फुल इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारी वेबसाइट पर आकर फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।